वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस करें। स्पिरिचुअल प्रोसेस मतलब आत्मा की खोज। तो उसमें योग है, ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है। हम उस चीज़ की खोज कर रहे हैं जो कि दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, छू नहीं सकते, मगर स्टिल हमें उसकी प्राप्ति करनी है। उसी को बोलते हैं आत्मा, परमात्मा। मुश्किल है नहीं। जो चीज़ आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको प्राप्त कैसे करोगे? दैट्स अ पॉइंट देयर। उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, फेथ, टू बिगिन विथ। तभी रूपा गोस्वामी कह रहे हैं आदौ श्रद्धा, क्योंकि बिना फेथ के आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। मतलब लेट अलोन कि उसको प्राप्त करना, एग्जिस्ट ही करती है, यही फेथ नहीं आएगा। आत्मा और भगवान होते भी हैं, वेल हम नहीं मानते, नास्तिक है ना लोग। आस्तिक मतलब आस्था, तो फेथ नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम फेथ कैसे रखें। अब वो उसके कई आंसर है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उस पर फेथ कैसे रखें, उसके कई आंसर है। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई आप कैसे रख सकते हो, क्योंकि हिस्टोरिकल फिगर है कृष्ण। कृष्ण ऐसे हवा में तो नहीं थे, 5000 साल पहले द्वारका में हुए हैं, अभी भी एविडेंस है, कुरुक्षेत्र भी है, सब है। और उसमें गीता भी बोली गई थी, ये भी एविडेंस है। और गीता में कृष्ण ने बोला कि मैं भगवान हूँ और आत्मा है, नॉलेज दी। और उनसे पहले भी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी बताया कि आत्मा है, भगवान है, अपनी तपस्या करके, मेडिटेशन करके। और दूसरी बात यह है कि सारे रिलीजन्स ये कह रहे हैं। तो एक कहावत है इंग्लिश में, एवरीवन एट एवरी टाइम एवरीवेयर इज नॉट रॉन्ग। मगर आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो, कहीं 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 कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है ये? कॉन्स्पिरेसी समझते हैं आप लोग? ये कहीं सारे लोग मिलकर झूठ तो नहीं बोल रहे, कुछ चकमा तो नहीं दे रहे हैं मतलब लोगों को लूटने के लिए? तो ये वेस्टर्न फिलोसफर्स में ही कहा ये तो कॉन्स्पिरेसी है। तो लोगों को समाज चलाने के लिए एक आइडिया है भगवान का, ये लोगों को लूटने का एक आइडिया है, क्योंकि आपका फेथ आ गया फिर आप कुछ भी कराते रहो उनसे। मगर ये आंसर गलत है, क्योंकि चक्कर ये है कि करोड़ों वर्षों से करोड़ों लोग ये बोलते आए हैं कि कोई पावर एग्जिस्ट करती है और उसके कांटेक्ट में भी आए हैं। और वो कह रहे हैं और अपना अकाउंट लिख रहे हैं कि हम कांटेक्ट में आए हैं और वो पावर एग्जिस्ट करती है और उस पावर से कुछ भी हो सकता है। उस पावर को आप गॉड कह लो, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, व्हाटएवर इट इज। और सभी बोलते आए हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, बॉडी खत्म होने के बाद कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारे लोग इकट्ठा नहीं बोल रहे हैं, ये सारे लोग अलग अलग टाइम पे बोल रहे हैं। कई ऋषि उन्होंने करोड़ों साल पहले बोला, फिर राजा आए उन्होंने 1000 साल पहले बोला जो कि राज ऋषि थे। उसके बाद कई संत आए, वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, कलयुग में भी लोग बोलते गए। तो ऐसा नहीं सिर्फ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म बोल रहा है, हम हिस्ट्री में भी जा रहे हैं। और कृष्णा ने भी बोल दिया 5000 साल पहले, वो तो रिकॉर्डेड है ही। अब ऐसा है कि सब लोगों ने भांग तो पी नहीं है कि वो, और सब लोग ये चीज़ कॉमन है। चलो प्रैक्टिसेस अलग हो सकती है, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, वो बात अलग है। कोई कोई हरे कृष्णा बोल सकता है, कोई आलालुआ बोल सकता है, कोई अल्लाह बोल सकता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल सकता है, वो चीज़ अलग है। मगर एक चीज़ कॉमन है
कि हमसे ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है और उसके कांटेक्ट में हम आए हैं, उन्होंने अपने अकाउंट लिखे कि हमारे साथ क्या हुआ। और दूसरी चीज़ कॉमन है कि हमें शरीर नहीं। ये दो चीज़ें सब मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एटलीस्ट जो कि थीस्टिक लोग हैं ये सभी मानते हैं। हाँ, उनके फिर फिलॉसफी अलग हो सकती है, प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं, वो सब अलग हो सकते हैं, किताबें भी अलग हो सकती हैं, मगर ये तो चीज़ कॉमन है। मंत्र अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकता है उस पावर का, ये तो कॉमन है ना। तो इसलिए हम बिलीव करते हैं ये कुछ तो है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कहते हैं ट्रेडिशन, बिलीव थ्रू ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो हम लोग बिलीव करते हैं। तो बिलीफ, पहले तो श्रद्धा आनी चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स फिर उसके बाद ऋषि मुनियों ने लॉजिक भी दिए। देखो अभी तर्क भी है, शरीर खत्म होने के बाद आत्मा खत्म नहीं होती। शरीर प्रभुपाद दे तो रहे, भगवान दे तो रहे लॉजिक, भगवान ने लॉजिक से ही बिगिन किया है, ट्रेडिशन तो बाद में लाए हैं। कृष्णा ने 4th चैप्टर में बोला है एवं परंपरा प्राप्तम, कि बहुत लोग बोल चुके हैं, बहुत लोग फॉलो करके प्योर हो चुके हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से की था? लॉजिक से, ट्रेडिशन से नहीं है। 4th चैप्टर है, देहनस्मिन् यथा देहे। हाँ, देखो शरीर बदल रहा है मगर आप नहीं बदल रहे, आप तो वही के वही हो, मैं तो मैं हूँ। सो कृष्ण भी हमारे अंदर फेथ डालना चाहते हैं। फेथ कैसे शुरू कहाँ से किया? लॉजिक से, अनुमान। फिर उसके बाद ये तो 2nd चैप्टर आ गया। 3rd चैप्टर प्रत्यक्ष। अच्छा, ये किसमें? स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा? सेकंड में। 2nd के लास्ट में प्रत्यक्ष आ गया। भगवान कह रहे हैं आप देख के भी कंक्लूड कर सकते हो कि आत्मा है, क्योंकि जिसको पता है कि मैं आत्मा हूं, जो शरीर के लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा, उसके एक्शंस, उसका बिहेवियर, उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। प्रत्यक्ष आ गया, नहीं एक्सपीरियंस। और 4th चैप्टर में आया जाकर ट्रेडिशन शब्द। सो मैं बता रहा था ना, ये प्रीचिंग की टेक्निक है। किसी में फेथ डालना है, भगवान तो दिखा नहीं सकते, आत्मा भी नहीं दिखा सकते, तो ऐसे ही सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। आपको लेक्चर देना ऐसे ही सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, पहले लॉजिक, फिर प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस, और फिर ट्रेडिशन शब्द, बिल्कुल ऐसे चलना पड़ेगा तो बेटर है। भगवान का स्टाइल ऑफ प्रीचिंग यही है। तो लोग कन्विंस होंगे कि प्रभुपाद ने कहा दिस इज एज ऑफ लॉजिक। सो इस सीक्वेंस को उल्टा नहीं करना। आत्मा है, परमात्मा है, क्यों? क्योंकि कृष्णा गीता में कह रहे हैं कैसे, हाँ नहीं शब्द की बात कर रहा हूँ। आत्मा परमात्मा है क्योंकि कृष्णा गीता में कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निवेष्टो, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, इसलिए आत्मा। ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। ये तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन सुना है नाम? वर्ड सुना है? इंडॉक्ट्रिनेशन कहते हैं, मतलब किसी को ब्रेन वॉश कर देना। एक सिंपल सड़क लैंग्वेज में ब्रेन वॉश है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इंडॉक्ट्रिनेशन। दिमाग में घुसा देना, शास्त्र कह रहे हैं मानना पड़ेगा, नर जाओगे। ये नहीं चलेगा अभी, इस एज में ये नहीं चलेगा। जिस एज में लिबरलिज्म है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सोच भी सकता है, बोल भी सकता है, कोई रुकावट नहीं है, फ्रीडम है, उसमें थोड़े ना बोल सकते आप। तो पहले फेथ आना चाहिए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम ये अपने साथ भी नहीं करेंगे तो हमें भी फेथ नहीं आएगा। अगर हम भी केवल शास्त्रों से चलते रहेंगे, लॉजिक और प्रत्यक्ष की हेल्प नहीं लेंगे, तो हमें भी फेथ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भी तो माइंडसेट वैसा ही है, हमके ऊपर से थोड़े ना उतर के आए हैं। और इससे लोगों को डाउट आता है 10 साल बाद, अरे क्या है यार, आत्मा है भी, भगवान है भी नहीं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर लोग 20 साल बाद, 30 साल बाद गिर जाते हैं, क्योंकि फेथ कच्चा रह गया ना, दिमाग खराब होता है। सो ये हमें अपने साथ करना पड़ेगा, हमें अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा ये चीज़ एग्जिस्ट करती है।
सबसे पहले आत्मा और भगवान एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे कहीं क्रैक है। आप बिलीव ही नहीं करते कि भगवान और आत्मा एग्जिस्ट करती है, बिलीफ में कमी है। इनफैक्ट 100% श्रद्धा ही तो प्रेम है। प्रेम कुछ हवा में उड़ना चीज़ है। प्रेम 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 100% फेथ कन्विक्शन प्रेम कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो हमें 100% नहीं है तो प्रेम नहीं है। जितना फेथ कम है उतना ही हम दूर हैं प्रेम से। प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है, उतना ही दूर है, फिर डाउट आएगा और क्या है। सो हमें अपने साथ करना इसलिए प्रीचिंग में आप अगर ये स्टाइल करोगे तो हो सकता है वो कन्विंस ना हो, आप कन्विंस होते जाओगे। नहीं, तभी तो हम कन्विंस्ड हैं। आप हमसे कुछ भी पूछ लो, हम कन्विंस्ड हैं, हम आपके आर्ग्यूमेंट्स को काट सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि मैं आपके आर्गुमेंट काटूंगा तो मैं बहुत ही चंट हूँ। चंट समझते हो ना, बहुत ही स्मार्ट हैं, हमने शास्त्र लर्न किए हैं, हमने लॉजिक लर्न किया है, मैं काट सकता हूँ आपको आर्गुमेंट। ऐसा नहीं है, हम कन्विंस्ड हैं, हमने अपने आप को कन्विंस किया है लॉजिक से, एक्सपीरियंस से, ट्रेडिशन से, इसलिए आपके सारे आंसर दे सकते हैं। प्रभुपाद तभी तो आंसर दे पा रहे थे सबको। प्रभुपाद कन्विंस थे इस बात में कि आत्मा है और भगवान है, इस ऐसे करके लॉजिक से, प्रत्यक्ष से, शब्द से। सो डिवोटी क्यों फॉल डाउन होता है? क्योंकि फेथ कमी है। फेथ की कमी है क्योंकि हम सिर्फ शब्द पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष में तो डिफेक्ट है। वो तो पहले ही आपके कोर्स ने हटा दिया, आपके तीर्थपद आपके कोर्स ने वो पहले ही हटा दिया। वो अनुमान में डिफेक्ट है, प्रत्यक्ष में डिफेक्ट है, इसलिए शब्द प्रमाण है। तो आदमी क्या है, फिर तो आदमी को कन्विक्शन आएगी नहीं, फिर तो ब्लाइंड फेथ रह जाएगा। हाँ, अनुमान प्रत्यक्ष में डिफेक्ट है, ये कोई गलत नहीं है, डिफेक्ट है, मगर अगर उनको यूज किया जाए शब्द को सपोर्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा है। शब्द आप वैदिक स्क्रिप्चर्स को काटने के लिए यूज करो तो प्रॉब्लम है, सपोर्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा है और ज़रूरी है भी। अदरवाइज अंधविश्वासी हो आप, अंधविश्वासी हो नहीं तो क्लियर कट है अंधविश्वासी। तो आज का हो गया, गीता में लिखा है हम तो विश्वास है। देखो प्रभुपाद ने कहा हमें विश्वास है, अनुमान प्रत्यक्ष में तो डिफेक्ट है, हम उससे नहीं चलते। तो साईं बाबा वाला आके कह देगा हमें बाबा पे विश्वास है, उनकी अपनी किताबें, हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये हो जाएगा और क्या होगा। तो फिर पहले ज़माने में क्यों ऋषि मुनि संत लोग डिबेट्स करते थे? तर्क वितर्क होता था, वाद विवाद होता था, वितंड होता था, डिबेट्स होती थी। तो तर्क पे ही तो होगी वो, कि थोड़ा ना कि मेरी किताबें कह रही, तेरी किताबें कह रही, ऐसा नहीं होता था। वेद कह रहे हैं, कोट करते थे, मगर उसके पीछे लॉजिक और प्रत्यक्ष भी था। सो ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए हमें, वी शुड नॉट मिस्टेक दैट। अनुमान प्रत्यक्ष में डिफेक्ट है, मगर वो भौतिक अनुमान प्रत्यक्ष है। लॉजिक स्क्रिप्चर्स में भी दिया है, स्क्रिप्चर्स का अनुमान, शास्त्रों का अनुमान, शास्त्रों का प्रत्यक्ष परफेक्ट है। वो हम यूज़ करके हम सपोर्ट कर लेंगे शब्द प्रमाण को, वो आप यूज़ करो लॉजिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यूज़ तो है ही, देखो, और ऐसे ही चलेगा एज ऑफ लॉजिक में। तो इसलिए फेथ, श्रद्धा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंपोनेंट है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपना फेथ बढ़ाते जाना है, अपने आप भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। वही फेथ उत्साह में बदल जाएगा। जब फेथ आपका एक लिमिट के ऊपर चला जाएगा तो अपने आप उत्साह में बदल जाएगा। नहीं, वही फेथ ही है, फेथ ही अलग अलग रूप ले रहा है। श्रद्धा ही बदलती है निष्ठा में, रुचि में, भाव में, आसक्ति में और प्रेम में। श्रद्धा ही का अलग अलग रूप हैं। श्रद्धा, रुचि, क्या है वो भागवतम का अनुक्रमिष्यति, रति भक्ति, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन स्मृत तज्जोशनादा आशु वर्तमनि। श्रद्धा, रति, रुचि होना चाहिए था, रति है परहैप्स, श्रद्धा रत नहीं यार, चेक कर लेना।
चलो ठीक है, श्रद्धा रति भक्ति वैसे नहीं हो रहा। एनीवे, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, ठीक है। श्रद्धा ही बदल रही है, रति में, प्रेम में, अनुक्रमशति, अनुक्रमशति, इस क्रम से श्रद्धा ही बदल रही है। फेथी के रूप हैं सब। फेथी का एक रूप है उत्साह, श्रद्धा का दूसरा रूप है उत्साह। जब श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाती है तो उत्साह में बदल जाती है। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा भजन क्रिया है ना, आदो श्रद्धा तथा आदो श्रद्धा, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसके बाद क्या है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति से आत, अथा निष्ठा। तो श्रद्धा जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो उत्साह में बदल जाएगी, उसी से भजन क्रिया होगी। भजन करोगे कैसे बिना उत्साह के? और फिर जब अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाएगी तो उत्साह इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसको निष्ठा कहते हैं। कन्विंस्ड हूँ मैं, करना ही है। सो ये भी भक्तिविनोद ठाकुर अपनी बुक्स में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। सो ये या सब कुछ क्या है फिर? फेथ। तभी तो भक्ति ट्रेडिशन कह रही है ऐसा कुछ मत करो आपका फेथ कम हो जाए, ऐसा सब कुछ करते रहो कि फेथ इंक्रीज होता है। अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, चलते रहो बस, मगर आंख बंद करके मत चलो, इस तरह चलो कि आपका फेथ बढ़ता रहे। सो आपको देखना पड़ेगा कैसे बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ रहा। बट ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द, वरना कमज़ोर आ जाएगा आपका फेथ। आप आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। लो, अब एक्चुअली क्या है कि अगर आप प्रचार में आर्ग्यू नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप वीक हो, आपकी अपनी कन्विक्शन वीक है, यही शो करता है। तो प्रभुपाद को कोई हरा ही नहीं पाता था, प्रभुपाद सुपर कन्विंस थे। तो ऐसे ही इसलिए प्रीचिंग से अब दूसरों की औकात नहीं, अपनी औकात पता लगती है। आपने लेक्चर दिया, किसी पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, इसका मतलब आप में कन्विक्शन नहीं है, आप में ही श्रद्धा नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, बस बोल के आ गए। तभी एक्चुअली जब श्रद्धा की कमी होती है तभी आदमी बोलते हैं मतलब, तभी बोलते हैं हाँ हाँ जैसे वैसे, तभी चलता है, क्योंकि वो अंदर से एक पूरी तरह उसको क्लैरिटी नहीं है ना। जब श्रद्धा होती है तो कन्विक्शन कैसे कहते हैं, श्रद्धा होती है तो वहाँ उत्साह और निष्ठा होती है। जब निष्ठा होती है तो बिल्कुल क्लियर होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और सब कुछ काट सकते हो। हाँ भी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता, सिंपल, स्टॉप इट, डजंट हैपन लाइक दैट। ये ऐसा भी तो होता है, श्रद्धा है मगर नॉलेज नहीं है, बस श्रद्धा है। वो हो सकते, वो तो कोमल श्रद्धा है, इसलिए उसको हम श्रद्धा नहीं कहते, श्रद्धा आभास कहते हैं। कोमल सी श्रद्धा, कोमल श्रद्धा श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, टेक्निकली श्रद्धा है विश्वास और सुदृढ़ निश्चय। जो अभी हमारी श्रद्धा चल रही है भजन क्रिया से पहले, ये आदौ श्रद्धा, ये शुरू की श्रद्धा है, जो कि एक उसकी आभास छाया है और मेन नहीं है। मेन तो निष्ठा से है श्रद्धा, जिसको हम रियली श्रद्धा कह सकते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? मेरी आप में, जैसे आप मुझसे कहो प्रभु जी मेरी आप में श्रद्धा है, मगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्या मतलब है? अच्छा, फिर श्रद्धा क्यों है तेरी मेरे? तो कुछ जानते नहीं तो श्रद्धा क्यों है भाई? नहीं प्रभु जी श्रद्धा है। ऐसी लोगों को तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, इसी का नाम कॉन्ग्रीगेशन होता है। इसी को कॉन्ग्रीगेशन शब्द का डेफिनेशन ही है, श्रद्धा है मगर आपसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपके बारे में तो पता ही नहीं हमें कुछ। यही होता है ना, साधु संत आते हैं, महाराज जी आप में तो बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा प्रसाद लीजिए, तुम्हें पता है कुछ मेरे बारे में? मतलब ये भी नहीं पता महाराज है, हाँ प्रभु जी आइए, प्रभु जी बैठिए, नहीं उसको बताना पड़ता है भैया महाराज है स्वामी, प्रभु नहीं है, उसको तो ये भी नहीं पता, फिर काहे की श्रद्धा है, बकवास श्रद्धा है वो। तो वो एक सुनी सुनाई श्रद्धा है। कौन तो ये चल रहा है कि चैंटिंग पहले दिन से चल रही है, पढ़ाई कम हो रही है, वो तो गलत है ना, साथ में होना चाहिए, तुम तो चैंटिंग में लगो, पढ़ाई में साथ में होना चाहिए, टुगेदर, श्रवण कीर्तन साथ में, श्रद्धा ही नहीं आएगी। सो लाइक दैट। सो जब 9:30 हो जाए तो बता देना। कौन बता रहे है? 9:30 क्लियर हो गया?
सो इसीलिए कृष्णा क्या कह रहे हैं, गीता में क्या श्लोक है श्रद्धा के ऊपर? उससे पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसा नहीं है मुझे श्लोक नहीं आते, मैं श्लोक बोलता नहीं, मगर आते हैं क्योंकि मैं श्लोक में बिलीव नहीं करता। बोलने श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम फिर अचिरेणा अधिगच्छति। दैट्स अ वर्स। श्रद्धावान, श्रद्धा जब होती है तो नॉलेज आती है, अपने आप नॉलेज आती है। तो नॉलेज कैसी है? ये नॉलेज रटने वाली नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है आपको अपने आप नॉलेज एक्सपीरियंस होगी, ये प्रत्यक्ष की नॉलेज है, ये प्रत्यक्ष है। जब आपको फेथ होगा, फेथ कैसे होगा? लॉजिक से शुरू में समझोगे, अंधविश्वास वाला फेथ नहीं। श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे, आपने शास्त्रीय अनुमान यूज किया, शास्त्रीय शब्द यूज किया, आप कन्विंस हो गए मुझे करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, और जब फिर प्रैक्टिस करोगे तो ज्ञान आएगा। लभते मतलब ये नहीं है, लभते संस्कृत में वर्ड होता है प्राप्ते और लभते। लभ क्या है? लभ क्या मतलब होता है? प्राप्त होता है, लभ प्राप्त तो मतलब आपने ले लिया। लभते क्या होता है? लभते होता है आपने लिया नहीं, आपको मिला है। दोनों में ले रहे हैं हम, मगर एक में हम ले रहे हैं, एक में आपको दिया गया है। लभते, लाभ किया है आपने। लाभ तो आपको मिलता है ना, फिर आपने कुछ एक्टिविटी की, फिर उसका रिजल्ट आपको मिला है। छीना छानी नहीं कर सकते रिजल्ट में आप। सो लभते, लभते एक अच्छा वर्ड है, एक अच्छी सेंस है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कृष्णा कह रहे हैं जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे फेथ के साथ तो आपको ज्ञान, ज्ञान मतलब अनुभव मिलेगा। श्लोकों में तो छीना छानी कर सकते हो आप, ये रट लिया, वो 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 तो आप ले रहे हो ना, आप ले रहे हो। लेने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, लेने को क्या बोलते हैं? 9:30 थोड़े ना बोलते हैं लेने को। लेने को क्या बोलते हैं? ओहो, संस्कृत में वर्ड ही भूल गया लेने का। नयाति तो जाना होता है, नहीं नयाति मतलब लेना ही होता है। नयाति नहीं होता, नयाति तो कुछ और, मैं भूल गया एक्चुअली। है हरन कह सकते हो। सो एनीवे, सो लभते में सेंस ये है, और भी पर्यायवाची हैं, बट लभते में सेंस है ये। तो आपको अनुभव मिलेगा, प्रत्यक्ष मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अब प्रत्यक्ष आ जाएगा आपको। जो आपने लॉजिक से समझा आपको दिखाई देने लगेगा, ओके यस ये सही है, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाई मतलब अनुभव हो रहा है। तत्परा संयतेन्द्रिया, कौन सा श्लोक है बाय द वे? 4.39 ना। तत्परा संयतेन्द्रिया, और फिर आपकी इंद्रिया कंट्रोल में आएंगी। जब आपको चीज़ें दिखाई देंगी ना तब कंट्रोल में आएंगी। सोच साच के भेड़ के कंट्रोल में नहीं आती। आप भेड़ के कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना भेड़ हो गए, आपको दिखाई देगा, वो क्या आँख बंद करोगे मैं आत्मा हूँ, तो कंट्रोल हो जाएगी। या हरे कृष्णा करोगे, हरे कृष्णा में भगवान की प्रेजेंस फील होगी, अपने आप इंद्रियां रुक जाएंगी। आप मन और इंद्रियों को बेवकूफ़ थोड़े ना बना सकते हो। मन को आप चीट नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। माइंड, आप माइंड सबसे बड़ा चीटर है, उसको क्या चीट करोगे? सो कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको शास्त्रीय टेक्निक आनी चाहिए। भक्ति यही है, माइंड को एक तरह से चीटी कर रहे हैं, मैं तुझे भक्ति का आनंद दूंगा इसलिए तू छोड़ दे, प्रॉमिस करके। बट कितना, कब तक प्रॉमिस चलेगा? हाँ मैं तुझे रस दूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे में कहता है, हम चैंटिंग में बोलेंगे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, करेंगे, अच्छी टेक्निक है, बट कब तक करोगे? ज़्यादा टाइम तो नहीं चलेगा ना। ये जुगाड़ है, तरीका है। ये समय भक्ति करने में आनंद आएगा, हरियाणा में आनंद आएगा, आप कर लो, वेरी नाइस। और करना भी है, ये सोच के करना है, पॉजिटिव फ्रेमवर्क माइंड से। मगर कब तक करोगे, क्वेश्चन है। एक दिन तो माइंड कहेगा साले पागल बना रहा है, एक दिन कहेगा, उसको समझ आ जाएगा कब तक आप चीटिंग, कब तक आप पागल बनाओगे किसी को। बड़ा मज़ा आएगा, आएगा भी, मगर उतना तो नहीं आएगा जितना आपने प्रॉमिस किया है।
तो 15 साल बाद कहेगा अभी तो पागल बना रहे हैं मुझे, अब इसकी बैंड बजाता हूँ मैं, बस फिर आपको आउट होके ले जाएगा कहीं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये आपको सपोर्ट करने के लिए है, रिप्लेस करने के लिए नहीं। अनुभव प्रत्यक्ष को आप हटा नहीं सकते, सपोर्ट के लिए ये सब। हाँ भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मगर आपको ज्ञान अनुभव तक आना पड़ेगा, अदरवाइज आप गए काम से। आपको खुद अनुभव होना चाहिए कि चैंटिंग में कुछ है जो इस संसार में नहीं है, इस संसार में अवेलेबल ही नहीं है जो चैंटिंग में है ही नहीं। वो यहाँ का आनंद, यहाँ का सुख, यहाँ का शांति, यहाँ की एंजॉयमेंट उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कुछ चीज़ वो आपको थोड़ा सा कुछ होना चाहिए एक्सपीरियंस, तो आप खींच जाओगे। तो तब माइंड कंट्रोल परस्य इंद्रिया, फिर उसके बाद ज्ञानम लब्धा पराम शांति, फिर मन शांत हो जाएगा। फिर आप पागल नहीं होगे, गुस्सा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ोगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं होते रहोगे, ठीक है, शांति। भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब चलो ठीक हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया। अब डिस्टर्ब नहीं होगे, डिस्टर्ब होने वाली कंडीशन में भी डिस्टर्ब नहीं होगे, वो शांति है। देना उसको शांति कहते हैं। वैसे तो देखो, वैसे तो सभी शांत हैं, ऐसे सभी हरिश्चंद्र की औलाद हैं वैसे तो। कौन सब आप यही हो, अच्छे हो, सत्य बोलते हो, सब है, शांत हो। और सिचुएशन आएगी तो आपसे कुत्ता कोई नहीं होगा, आपको ही पता है, यह हमें पता है अपने आप के बारे में। उस टाइम हम आउट हो जाएंगे पूरा, तो उस टाइम हम शांत रहेंगे। ये नॉलेज वहाँ पे हेल्प आएगी, अनुभव और ये तो लाइफ में ऊपर नीचे तो होता ही है। आपका माइंड पीसफुल रहेगा, मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे पीसफुल रहना है, ठीक है। अपने आप कर पाओ, इजीली कर पाओगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाएगा। अचिरे नाधिगच्छति, और बहुत जल्दी अगर ऐसा स्टेट आ गया तो भगवान को प्राप्त कर जाओगे। ऐसे मन में भगवान प्रकट हो जाते। हमारे ऐसे मन में थोड़े ना होगे, पूरा शांत तूफान चल रहा है मन में और कोई अनुभव भी नहीं है, बस श्लोक भरे हुए हैं, श्लोक ही भरे हुए हैं, रट रट के पागल हो चुके हो। रटना क्यों? क्योंकि प्रीचिंग करनी है, प्रीचिंग में कुछ मसाला बोलना है, वरना लोग क्या कहेंगे, तुम तो पागल हो, कुछ भी नहीं आता। बस ये अगर हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा, फिर तो खुद डूब जाएंगे हम दूसरों के चक्कर में। हम प्रचार करने नहीं आए हैं भाई, पहली बात ये समझ लो, हम अपना उद्धार करने आए हैं। प्रचार भी अपना उद्धार करने के लिए कर रहे हैं हम प्रभुपाद नहीं है जो दुनिया को बचाने आए हैं। हम बचने वाले हैं, बचाने वाले नहीं हैं। आप ये मत सोचो कि हम बन गए ब्रह्मचारी प्रीचर बन गए तो हम कर लेंगे। अगर प्रीचिंग ज़रूरी है, क्योंकि प्रीचिंग से ही हम बचेंगे, और सही प्रचार से, गलत से नहीं। दूसरों को बताने के लिए लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, हमारी बेइज्जती होगी, ये होगी, ये क्या है, ये ड्रामा है क्या? ऐसे आप अपने ही कल्याण होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाते बचाते अगर दूसरों का कल्याण हो रहा है, बेटर है अभी हमारी स्टेज में। फिर आप जब परफेक्ट हो जाओगे, प्रभुपाद की तरह भगवान चूज करेंगे, जाओ अब बचाओ दूसरों को, अब तुम रेडी हो गए हो, ये जन्म सार्थक करी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। सो बस हो गया, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। ये करना है आपको लाइफ में। तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रीचिंग करो, लेक्चर्स हो, प्रीचिंग करो, मगर ध्यान रखना दूसरों के लिए मत करना कभी कि मुझे सॉलिड लेक्चर बनाना है, 10 श्लोक बोलूँगा उसमें, उससे नहीं होगा। आप लेक्चर बनाओ, सिस्टम तो होना चाहिए लेक्चर में, लॉजिक हो, प्रत्यक्ष हो, शब्द हो, बट उस लेक्चर में क्या होना चाहिए, उस लेक्चर में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे पता लगनी चाहिए, लोगों को दिखाई देनी चाहिए, तो हेल्प होगी लोगों, तो हेल्प होगी।
ऑफ कोर्स कुछ लोग को तो कुछ डिवोटीज होते हैं उनको कुछ नहीं आता, वो बस श्रद्धा ही दिखाते हैं अपनी, चिल्ला चिल्ला के, जैसे क्रिश्चियंस नहीं होते, हालेलुया क्राइस्ट हमारे क्या परम पिता हैं, उनकी शरण ले लो वरना नर जाओगे, बोलो हालेलुया चिल्ला चिल्ला के पागल, उससे भी कुछ नहीं होता, डजंट हेल्प। तो आपको फेथ देना है लोगों को अपनी कन्विक्शन से, अपनी जो श्रद्धा है, आपको श्रद्धा देनी है अपने लॉजिक से, प्रत्यक्ष से, शब्द से, जैसे भी है। आपको सिर्फ दिखाना नहीं है कि मुझे आता है, वो एक गलत बात है। और इसकी चिंता मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो आप सही करोगे तब भी गलत सोचेंगे, गलत करोगे तब भी सही सोचेंगे। लोगों का है ऐसा, बस लोगों से दुनिया क्या है, करोड़ों संत आके चले गए, दुनिया तो वैसी की वैसी पड़ी है। क्या हुआ, हम क्या कर लेंगे? हम कोई क्या वहाँ पे तारे चिपका के क्या पूरे को उद्धार कर देंगे क्या? हम क्या करेंगे बताओ? हम ये कर सकते हैं कि हम खुद अनुभव लाके दिखा सकते हैं कि पॉसिबल है। ये हम दिखा सकते हैं कि ये शास्त्र झूठ नहीं है, पॉसिबल है, सत्य बोल रहे हैं, और देखो मैंने किया है, तुम्हारे सामने प्रमाण हूँ। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? शास्त्र भी क्या करेंगे? अगर आपने करके दिखा दिया, हाँ यार ये तो हो गया कन्विंस, ख़त्म। अगर आपका फॉल डाउन हो गया तो उल्टा हो गया, सारे श्लोक बोल बोल के फॉल डाउन, भैया सब गलत था। कल वही तो सुन रहे थे हम, सन्यासी इतनी एज में जाके गिर गए। तो डाउट किस पे आया? डाउट किस पे आया है? उस आदमी पे तो चलो आया ही आया है, प्रोसेस पे आ गया। ये प्रोसेस ही बकवास है, इतने सालों बाद बंदा गिर गया। ये रियल प्रचार है। तभी जो बाबा जी थे वो भी प्रचार कर रहे थे। घोषानंदी तो है ही, भजनानंदी भी एक प्रचार है। वो दिखा रहे हैं कि प्रोसेस ठीक है भाई, जो लिखा है वो रिजल्ट आ रहा है, देख लो मेरे में। वो तो बेस्ट है। उससे बड़ा चीज़ क्या है? वही लोग एक्सेप्ट, वही मानेंगे, हाँ भाई तूने किया है, तेरे पे आए आए, बस ठीक है, मानते हैं। फिर तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ख़त्म हो गया। That's how it goes. हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll end up there. ये डोज हो गई आपकी। सारे प्रीचर्स गलत ही कर रहे हैं। प्रीचिंग ऐसी कर दी है लोगों को, पूरी वाटर डाउन हो गई है, क्योंकि प्रचार करना है। भैया अपने को तो प्रचार तू प्रचार क्या करेगा, घूमता रहेगा क्या? और उस चक्कर में तू भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा, प्रोसेस भी जाएगा, तीनों चले जाएंगे। और कितने लोग बचेंगे? कोई बचा भी नहीं, क्योंकि आपने सही फेथ भी नहीं दिया उसको। आप ही गए तो वो भी गए, ख़त्म हो गया सब। ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। ये वाटर डाउन प्रीचिंग, ऐसी कुछ भी बोलते रहना पागलों की तरह, ठीक नहीं है। निमोनिक्स बनाते रहना, स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी। क्या पागल हो गया? हम ये बनाने, ये करने आए हैं क्या? या ABCD, A फॉर क्या है मैं तो भूल गया, A फॉर एडिशन, B फॉर बुक, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। ठीक है, नॉट बैड, बट ये करने आया हूँ क्या? ABCD, मैं ABCD कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिवोटी। पागल हो गया? दिमाग खराब है क्या आपका? ये प्रीचिंग थोड़ा ना होती है, ये तो पता ही है सबको। वर्ल्ड जगलरी फ्रंट एंड हो गया है। हाँ, ये भागवत में ये लिखा है, जो वर्ड जगलरी में पटु होगा वही सबसे आगे होगा। ये प्रिडिक्शन ही है कलयुग में। कलयुग में जो शब्दों को घुमाने में एक स्मार्ट होगा, उसी की लोग मानेंगे, उसी से लोग इम्प्रेस होंगे। लिखा ही हुआ है, वही कर रहे हैं एक्चुअली, उसी ट्रैप में है सब। क्या पागल है, दिमाग खराब है, बोलना। प्रूफ तो नहीं हो सकती सारी चीज़ें, हाँ वो तो है, इंडिकेट तो कर सकते हो। बोलते हो ना, शब्द को सपोर्ट करो ना, अनुमान प्रत्यक्ष से, तीनों चाहिए है। एक सिंपल चीज़ है, अगर वेद कह रहे आत्मा है तो आपको उसका अनुभव भी होना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो समझ आ रहा है।
अगर आपको 1.01% भी अनुभव नहीं है तो क्या होगा? तो आप गए काम से। ये कॉमन सेंस है, इसके लिए हमें कुछ डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर नाम नामी एक है, एक भी अंडा अनुभव है तो क्या होगा? क्या होगा? थक जाओगे करते करते। तो थोड़ा तो अनुभव होना चाहिए, सिंपल है। और फिर जब अनुभव के साथ लॉजिक भी आपको आ जाएगा, और ये ऐसा है, ओके गुड, फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके गुड, ऐसा है। तो बस इतना है, बस और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। आत्मा का वो प्रत्यक्ष है या जो शब्द के लिए बात की ऊपर की दूसरी चीज़ है उसमें जाएगा अनुभव? वो क्या है? अधोक्षा जो प्राप्त। वो सब थ्योरी है, मुझे पता ही नहीं। आप सही कह रहे हो, होता है, आपको पता नहीं, आपने बताया। मैं नहीं बताया मगर मैं सोचता नहीं उस पर, क्योंकि वो हवा में शब्द हैं, अधोक्षज, अप्राकृत, क्या हो रहा है वो। वो जो रेवोल्यूशन है उसमें अपराकृत, तो वो तो हाँ स्पिरिचुअल में तो है ही। हाँ, तो वो जो अधोक्षज अप्राकृत में प्रत्यक्ष ही हो रहा है, मगर इन आंखों से नहीं हो रहा, आत्मा की आंखों से हो रहा है। तो जो हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष करो आत्मा का, वो अंदर की आंखों से होगा, इन आंखों से थोड़ा ना दिखाई देगा। लेकिन जो लिटरल सेंस में जो प्रत्यक्ष है वो तो इन आंखों वाला है, तो उसको अगर हम अनुभव में लाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। नहीं, अनुभव नहीं, इन आंखों से तो कोई नहीं कह रहा, अनुभव तो अंदर ही होता है ना, कोई देख थोड़ा ना रहे हैं आत्मा को। ये आप कह रहे हैं ना कि प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा आत्मा को, तो वो तो फिर फोर्थ या फिफ्थ स्टेज हुई ना। ये वाला शुरू वाला जो प्रत्यक्ष है ये तो इन आंखों वाला है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो, बट हाँ ऐसे कह सकते हो तो और क्लियर हो जाएगा, मगर इसको सिंपल बना लो। हाँ, इन आंखों वाला प्रत्यक्ष नहीं है, इन आंखों वाला प्रत्यक्ष नहीं है। ये प्रभुपाद बुक से प्रत्यक्ष मतलब होता है एक्सपीरियंस, आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है अंदर। अब आप कहो वो कौन सा प्रत्यक्ष है, तो वो प्रत्यक्ष माइंड से नहीं हो रहा, वो सोल से हो रहा है। अगर आप डिफरेंस करना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। ये कन्फ्यूजिंग है, प्रभुपाद कह रहे हैं अनुमान प्रत्यक्ष यूजफुल नहीं है, वो भौतिक अनुमान प्रत्यक्ष है, जो बुद्धि से हम लॉजिक लगा रहे हैं और जो आँखों से देख रहे हैं। मगर जो हम यूज़ कर रहे हैं स्पिरिचुअल में, वो शास्त्रीय अनुमान यूज़ कर रहे हैं। और शास्त्रीय प्रत्यक्ष मतलब जो कि हमारे अंदर से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, वो इन आँखों से नहीं हो रहा, ना माइंड से हो रहा है। वो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, वो वैलिड एक्सपीरियंस है, इतना है। बट एट द सेम टाइम हम भाई आत्मा है, उसका कोई लॉजिक तो हम बात करते ही हैं, लॉजिक अभी वो तो कर ही रहे हैं हम बात। अब वो किससे सोच रहे हैं? मन से तो सोच रहे हैं, और किससे सोच रहे हैं? अभी अभी आप किससे सोच रहे हो? आत्मा से सोच रहे हो। आदित्य, आप किससे सोच रहे हो? अभी तो बुद्धि से सोच रहे हैं। तो यूज आ रहा है ना लॉजिक, इस लॉजिक का भी यूज है, मंडेन लॉजिक का भी यूज है, सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसमें अनुभव इंक्लूडेड नहीं है। अनुभव भी है, लॉजिक्स में अनुभव भी है, माइंड से भी कुछ आपको अनुभव होगा, अभी होगा। अभी आत्मा का तो अनुभव हो नहीं रहा, कुछ मन से अनुभव होगा। आप भक्ति करो, चैंटिंग करो, थोड़ा हैप्पीनेस फील होती है, अनुभव तो हुआ ना, वो सब माइंड से ही हो रहा है खेल। तो वो यूजफुल है, हम उसको लेके चल रहे हैं। एटलीस्ट माइंड से भी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आप चलते तो रहोगे, माइंड से भी नहीं तो गए काम से। उसमें भी डाउट्स आ जाते हैं। अभी कुछ एक्सपीरियंस होगा, फिर बाद में कुछ और एक्सपीरियंस होगा। लॉजिक्स में ये कॉन्फ्लिक्शंस जो भी है आपको होता रहेगा, फिर आप डाउट क्लियर करते रहो, बट हो रहा है ना, कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं हो रहा, आप तो बड़ी प्रॉब्लम में हो। कुछ एक्सपीरियंस होगा माइंड के लेवल पे भी, बुद्धि के लेवल पे भी, लॉजिक चलेगा, तो वो सपोर्ट कर लो, चलो आगे। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं। लोगों को भी लॉजिक देना पड़ेगा, वो इंटेलिजेंस से तो समझेंगे। आप कुछ एक्सपीरियंस बताओगे, वो माइंड से कैप्चर करेगा एक्सपीरियंस आपका। अभी वो जो सुनने वाला आत्मा से थोड़ा ना कैप्चर पकड़ पाएगा, उसको समझ पाएगा, कहेगा हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरल लेवल पे तो ऐसे ही चल रहा है कि सब शब्द प्रमाण को ही हाईएस्ट मान के चलेंगे। जनरल पॉपुलेशन तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन समझ दिमाग तो होता नहीं है कि अनुमान, लॉजिक और प्रत्यक्ष सब मिला मिलू के एक प्रॉपर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग लाए। जनरल पॉपुलेशन कैसे चलेगी?
तो शब्द प्रमाण से चलेगी, मतलब जो गुरुजी ने कह दिया उसी को एज इट इज फॉलो करके चलती रहेगी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो इंडिया में है, अब नहीं है, मॉडर्न यूथ्स नहीं है, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जनरल पब्लिक मॉडर्न यूथ्स भी नहीं है, अब मॉडर्न यूज, नहीं है, आज की पॉपुलेशन नहीं है ऐसी, मॉडर्न यूज तो चलिए एथीस्ट है। नहीं आज की पॉपुलेशन नहीं है, वो गुरुजी वाली पॉपुलेशन मर गई, अच्छा, बूढ़े हो गए वो, हाँ जी। अब नहीं है वो। नहीं, आज की पॉपुलेशन शब्द प्रमाण को नहीं मानती, लॉजिक को ही मानती। हाँ अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, और ये चलिए आज के यूथ लें तो वो तो एथीस्ट हो गए, और पहले के लोग शब्द प्रमाण को हाईएस्ट मानते थे, तो अब मैक्सिमम लोगों में तो दिमाग है नहीं, और जो प्रत्यक्ष और अनुमान लॉजिक के थ्रू शब्द तक नहीं पहुंचेगा, अपने आप को कन्विंस नहीं करेगा, तब तक वो फेथ डेवलप कर नहीं सकता, उसके फेथ में खोट रहेगा और फिर बाद में फॉल डाउन हो जाएगा, जैसे आप कह रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम लोग तो कम दिमाग के ही हैं। कम दिमाग के हैं नहीं, मतलब हाँ जी, इंडिया में है, बिहार में, झारखंड में, हाँ जी। और गांव पंजाब गांव में, हैं, पंजाब में भी, गांव गांव में, हाँ जी। मगर वो इंटरनेशनली नहीं है। हिस्ट्री और एलीट जो लोगों को फॉलो कर रहा है, यूथ्स और मॉडर्न जनरेशन, वो भी नहीं है, यूथ में कम दिमाग तो नहीं है ऐसा तो। बहुत दिमाग है। 2 साल का बच्चा इंटरनेट चला रहा है यार। नहीं, वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये चीज़ों को समझने के लिए पूरा डेप्थ में अगर हम अनुमान प्रत्यक्ष और प्रॉपर ऐसे फिलोसफिकली अगर हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर एक ब्राह्मणिकल माइंड होना चाहिए ना, और ब्राह्मणिकल माइंड सबका तो है नहीं। मतलब मैं एक समझ केवल ब्राह्मण ही जा पाएगा क्या, वही समझ नहीं, ये पाएगा? बेसिक तो समाज समझा सकते हो, ये तो प्रीचिंग है, प्रीचिंग में कर क्या रहे हैं हम, लॉजिक ही तो दे रहे हैं। ये तो बेसिक तो वो वैसे ही शब्द पे विश्वास करके और गुरु जी की बात किसका है, किसी का नहीं है प्रभु, किसका है। रहते हैं 100 साल 80 साल तक भी चलते रहते हैं। और आचुरा में होगा ऐसा नहीं है, अब नहीं है, चेंज हो गया वर्ड यार, दुनिया चेंज हो गई है, अब कोई गुरुजी नहीं है, भाड़ में जाए गुरुजी, भाड़ में जाए वेद। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ अगर समझना पड़ेगा तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, वो तो अनुभव सेवा है, करके दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अनुभव है, अनुभव। हाँ जी, अनुभव है। हाँ, तो फिर अगर अनुभव ही आ जाएगा सेवा करके, आएगा ही नहीं, बिना ये करे आएगा ही नहीं, हाँ जी, बिना ये करे आएगा ही नहीं, तो इसलिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, पढ़ना समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। हाँ, समझने के लिए दिमाग फ्रेश रहना चाहिए। वो तो फिर मतलब एक पॉइंट क्या है, ये मतलब पॉइंट ये है कि हम शुरू में कहते हैं ना 10 साल जम के सेवा करो, तो थका रहेगा तो इतनी फिलोसफिकल चीज़ें डेप्थ में कैसे समझ। फिलॉसफी सेवा से अलग नहीं है, यही तो समझना है हमें, हाँ जी, यही समझना है, यही प्रॉब्लम है। पढ़ना और सेवा अलग नहीं है, जो आप सेवा करोगे उसी में जो आपने पढ़ा है अनुभव होगा, वही लिंक्ड है, सब अलग नहीं है। अगर मान, तभी तो लोग वृंदावन में बैठ के पढ़ाई करते रहे, आप पढ़नी है संस्कृत, आपको पता ही है, ये लोग क्या हुआ, झक मार रहे हैं, और जो सेवा करते जा रहे हैं पढ़ नहीं रहे, वो भी झक मार रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, अदरवाइज होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तभी तो श्रवण कीर्तन है, श्रवण पढ़ना, कीर्तन सेवा साथ में है। तो हम पढ़ें, उसको अप्लाई करें सर्विस करते करते, तो वो रियलाइज होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। और इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पॉइंट पढ़ें, अप्लाई करें, पढ़ें अप्लाई करें, पढ़ें अप्लाई करें, अनुभव होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओ। यही और कोई तरीका भी नहीं है। कोई जैसे भैया, जैसे आपको मृदंग सीखना है, तो हमने किताब नहीं खरीदी थी मृदंग सीखने की, कितने सारे मंत्र हैं, तो कहा भैया इतना मंत्र याद करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, वो मंत्र याद करता जा रहा है पागलों की तरह। नहीं, किताब थी ना, वो आती थी मृदंग की, मंत्र याद करते जा, खिक्की ने दग 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 दाकी ते के ताके देना, तेरे किट्टा ताती 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 तू तू, जो भी है मुझे नहीं पता, वो करता जा रहा है। ऐसा हो जाएगा, अंडा होगा। उसको क्या करना है, उसको एक मंत्र पकड़ना है, तेरे किट्ठा, प्रैक्टिस करनी है, और फिर जब लोग बजा रहे हैं उसमें देखना है कि कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, यही है। और फिर बैठ के पीछे कीर्तन में बैठ के टिंग 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 कुछ करते रहना है उसको, ऐसे ही आता है, नहीं ऐसे ही होता है सबको। फिर दूसरा मंत्र पकड़े, फिर टिंग टिंग करे, फिर करता रहे, फिर धीरे धीरे डेवलप होगा। और मज़े की बात है कि सारे मंत्र करने कोई करता भी नहीं प्रैक्टिस, किसी ने आज तक ज़िंदगी में किया ही नहीं सारे मंत्र,
8-9 मंत्री प्रैक्टिस करके मृदंग बजाते हैं, फिर उनका अपना कॉम्बिनेशन चलता है। ऐसे ही है ना, सारे मंत्र करने वाला तो पता नहीं कहाँ है, और वो एक्सपर्ट मृदंग है जिसने 8 मंत्र सीखे हैं और जो उसका कॉम्बिनेशन बनाता रहा है वो एक्सपर्ट हो गया। ऐसी ये किताबें हैं, आप सारी किताबें पढ़ लोगे वो तो और कुछ होगा ही नहीं, फिर तो बैठे रहो। इसलिए उसमें से 8 चीज़ें कर लो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बाकी अपने आप समझ आ जाएंगी चीज़ें, अपने आप हाथ चलेगा। और ये तरीका और कोई तरीका, क्योंकि ये भक्ति एक बात है, भक्ति सब्जेक्ट नहीं है, भक्ति स्किल है। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है आप गए काम से। भक्ति मैथमेटिक्स केमिस्ट्री नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते आती है। भक्ति स्किल है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, ये स्किल होती हैं। स्किल प्रैक्टिस से आती है। स्विमिंग कैसे सीखते हो आप? पढ़ के सीखते हो क्या? सारी किताबें पढ़ जाओ, कुछ नहीं आएगा आपको। बस एक चीज़ बताएगा कोच, तो पानी में कूद, अपने आप को सीधा रखियो और डरियो मत। सबसे स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट है डरना नहीं है। स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट डरना नहीं है। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में डर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पढ़ते रहो। कोई भी आप स्किल सीखोगे, डरना नहीं है भैया। देखो साइकिल चलाने गिरेगा तू, डरियो मत। स्विमिंग कर रहा है, डूब सकता है, डरियो मत। तभी तो भगवान कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि ये स्किल है, प्रैक्टिस काम आती है। तभी तो कर्मयोग ज्ञान योग से ऊपर माना गया है श्री वैष्णव संप्रदाय में। रामाचार्य ने प्रूव किया है, कर्मयोग ज्ञान योग से ऊपर है, ज्ञान योग पीछे है। नॉलेज का सेकेंडरी रोल है, एप्लीकेशन का मेन रोल है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज ज़रूरी नहीं है, बट एप्लीकेशन के लिए, विदाउट दैट बेकार है वो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो नॉलेज लेते हैं जो एप्लीकेशन में हेल्प करती है, बाकी छोड़ देते हैं। जो सारग्राही है वो ये कर लेते हैं, क्योंकि 1000 चीज़ें हैं उसके अंदर, 1000 श्लोक हैं, हमें क्यों करना है यार, पढ़ भी नहीं सकते। अप्लाई हो सकते हैं वो कर सकते हैं। मृदंग वाली बुक में 1000 श्लोक हैं, अप्लाई क्या होते हैं? 3 ही होते हैं, 4 ही होते हैं ना। तेरे किट्टा दही, किकी ने दागी, किकी ने दागी दे के तागे देना। और फास्ट वाला क्या, गिने रे ने घे, हाँ हाँ दिन, हाँ दिन ते ताके ते देना। और वो वाला भी आपका घेने रहने चा, पता नहीं मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। बस 4-5 चीज़ें हैं, आप मृदंग बजा सकते हो। आपको क्यों पूरा पेलना है? मत पेलो यार, ये सारग्राही है, उतना ले लो जितना काम चलता है, बढ़ो आगे, छोड़ दो बाकी एक्सपर्ट हो जाओगे, अपने आप चीज़ें आती रहेंगी, कुछ नहीं करना आपको। यही ऐसे ही है बस सारे शास्त्रों में। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन की ज़रूरत है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत पढ़ाई है ना, क्योंकि अगर बिना पढ़ाई के एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन तो आसान है भक्ति का, माला फेरना, तो पढ़ने में भी उतना पढ़ो जो एप्लीकेशन में हेल्प कर रहा है। मत जाओ, टाइम वेस्ट होगा। मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपना। एप्लीकेशन में हेल्प कर रहा है मतलब यही तो आपको ढूंढना है। तो सभी चीज़ पढ़ना, तभी श्रद्धा आएगी। काफ़ी चीज़ पढ़नी होगी श्रद्धा के लिए। तो श्रद्धा के लिए ज़्यादा पढ़ना भी होता है, नॉलेज भी चाहिए, ये बात नहीं है। बट श्रद्धा के लिए आप थोड़ा पढ़ो, अप्लाई करो, आ जाएगी श्रद्धा। वो ज़्यादा बेटर और फास्ट मेथड है, उससे फेथ आता है। ऐसे ही आप सेंसेस कंट्रोल करके चैंटिंग करो, फेथ डेवलप हो जाएगा आपका। पढ़ना सपोर्ट है उसके लिए, रिप्लेसमेंट नहीं है। मेन तो यही है। फर्स्ट स्टेज के लिए बस। हाँ इनिशियल स्टेज के लिए जो बिल्कुल नया है, वो सेंस कंट्रोल भी नहीं कर सकता, चैंटिंग भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, तो अभी तुम पढ़ो, नॉलेज लो, समझो, फर्स्ट स्टेज के लिए। फिर जब आगे बढ़ जाओ तो छोड़ दो स्टेज को, वरना गए काम से आप, फिर तो वहीं अटके हुए आप ख़त्म है सीन आपका। वही करते रहोगे क्या? आगे भी तो बढ़ना है। ऐसे है बस। भागवतों में वगैरह फिर क्या, भागवतों में इतना वॉल्यूमिनस है, बहुत सारे बुक्स है, तो इसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ेगी फिर? पढ़ती है क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अंत्य लीला का आपको रेलेवेंस नहीं आपकी लाइफ में अभी। हाँ गोल पता है सेपरेशन, मगर रेलेवेंस क्या है? बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जब आप हायर लेवल पे चले जाओगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, ये पता होना चाहिए।
गोबर नीला अमृत की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो कोई फ़ायदा भी नहीं, हम पढ़ेंगे गिर जाएंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप खुद ही मांगोगे यार वो चाहिए मुझे। तो ये बात है। तो इसलिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आप चूज़ करके पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अदरवाइज़ फंस जाओगे आप। वो भी दिमाग चाहिए, उसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, और थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं एप्लीकेशन पे बिलीव करता हूँ, करूँगा, और मतलब सिर्फ उसमें नहीं हूँ। तो नॉलेज ज़्यादा कह सकते हो आप, बिल्कुल नए आदमी को चाहिए होगी नॉलेज फेथ के लिए। हाँ भी ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, सब देखो, फेथ ही नहीं है बंदे में। तो इसलिए पढ़ पढ़ के अब आया मुझे फेथ। एक बार फेथ आ गया तो काम करो, आगे बढ़ो, फिर वो सब की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ लो, इंटरेस्ट है तो पढ़ो, जैसे मुझे इंटरेस्ट है उसमें, मगर मुझे अंदर ये भी पता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है टेक्निक की, वो कैसे ठीक होगी। अब तो मुझे समझ आ गया सब है, मुझे टेक्निक ठीक करनी है, तो मैं टेक्निक के बारे में पढ़ता हूँ, बस फोकस उसी पे करता हूँ। बाकी इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ मैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है ना क्या ज़रूरत है, बस इतना है और कुछ नहीं। क्लियर है ना। ये थोड़ी इसमें इंटेलिजेंस रखनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार क्लियर हो, छोड़ दो चीज़ें, जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। क्लियर हो गया ना आपको क्या करना है, अब क्या फेथ लाना है, पता ही लग गया यार, है चीज़ें तो है। मैक्सिमम पॉपुलेशन स्क्रिप्चुरल प्रूफ और ट्रेडिशनल प्रूफ से चलती है, लॉजिक हर चीज़ में लगाने का दिमाग नहीं होता। कम हुआ है वैसे तो, कलयुग में दिमाग कम है, तो अब जो मगर चल रहा है उसमें भी हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे। नहीं, मगर अब चेंज हो गया है प्रभु, गूगल से सब कुछ चेंज हो गया। गूगल ने पूरी दुनिया पलट दी है। गूगल से सबको पता लग गया मुझे नॉलेज चाहिए, एक हैबिट लग गई है वो। तो अब ये ट्रेडिशन गायब हो गया है, ख़त्म हो गया। आप बोलोगे कि पागल है क्या, वो सीधा गूगल पे जाएगा, 10 यूट्यूब देखेगा, कहेगा, हाँ 10 लोग बोलेंगे ट्रेडिशन बकवास है। हाँ अरे बकवास है यार ये सब। तो दुनिया बदल गई है, हमें रिमेंबर, हमें देखना पड़ेगा, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया ऐसी चल नहीं रही। और जो लोग मान लीजिए पुराने लोग हैं, जो ट्रेडिशन से चल रहे हैं, फेथ से चल रहे हैं, पुराने जो है पॉपुलेशन, हम उनको बोलेंगे तो वो फिर डिस्टर्ब होंगे। आप कह रहे हो है ना कि यार अब तो हम लॉजिक समझना है, सबको समझना नहीं यार, राम का नाम ठीक है, हमें तो फेथ है, जो भी है चलते रहेंगे हम, तो हो सकता है डिस्टर्ब हो। मैं को उनके चक्कर में हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को थोड़ा ना छोड़ देंगे। और फ्यूचर तो यही है, एआई के आने पे तो और दिमाग, क्या क्या आ रहा है प्रभु बताओ। आदमी ख़त्म हो गया, फेथ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो हमें वैसे करना पड़ेगा फिर। और सिर्फ हम शास बोलते रहेंगे तो सेंटिमेंटल लोग ही आएंगे हमारे पास, यही होने वाला है। वो भी बूढ़े बूढ़े लोग सब भर जाएंगे। तभी तो सारे मंदिरों में सारे बूढ़े बूढ़े लोग ही तो होते हैं। आप देखो यंग जनरेशन तो है ही नहीं। यंग जनरेशन वहाँ है जहाँ लॉजिक बोला जा रहा है, अदरवाइज है ही नहीं। सदगुरु के पास है यंग जनरेशन, लॉजिक है, वहाँ तो है ही नहीं। चलो शास्त्री नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। हाँ ठीक है, रविशंकर, इनके पास यूथ लोग पॉपुलेशन है। हमारे पास भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि जो लोग लॉजिकली टीच कर रहे हैं उनके पास यूथ है, अदरवाइज तो बूढ़ा ही है सबके पास। सो इसलिए श्लोक कोट करना इतना यूज़फुल नहीं है आजकल। आप श्लोक की स्पिरिट और लॉजिक समझो, उसको लॉजिकली प्रेजेंट कर दो, वो बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है, रादर कोट करके डायरेक्ट हाँ भी ऐसे लिखा है ऐसे कर लो, वो एक प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद की कमेंट्री यही तो है, प्रभुपाद ने उसकी स्पिरिट निकाल दी ना वहाँ से, और लॉजिकली बता दिया क्या है। लोग कन्विंस हो गए यार ये तो सही है। वरना हमने भी सुख सागर पढ़ी थी, बकवास, सुख सागर ही कहते हैं भागवत को, कौन पढ़ेगा बताना। प्रभुपाद के पॉपर्ट्स पढ़ के हाँ ठीक है समझ आया, ये ऐसे है बस। हम तो लोगों को बोलते हैं तुम्हारा फेथ सेंटिमेंटल है, हम तो ये बोलते हैं क्या राम राम लगा रखी है,
सब सेंटिमेंटल तरीके से घूम रहे हो पागलों की तरह। यही बोलते हैं ना हम तो, वो डिस्टर्ब होंगे, हमें पता है, होंगे तो होंगे, हमें क्या है। उनके फेथ का फ़ायदा ही नहीं है। पहली बात तो ऐਵੇਂ ही बस करते जा रहे हैं, भगवान के पास तो नहीं पहुँचेंगे ऐसे। तो थोड़ा सा तो है, देखो ऐसे ही है। क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद ने क्या किया थे, कुछ मतलब शास्त्र के आधार, शास्त्र ही पुट किए फॉरवर्ड, एंड कुछ जैसे एनालॉजीज है चैरियट का, तो प्रभुपाद ने कार का दिया, लाइक दैट, ऐसे लॉजिक दिए। हाँ, आजकल मेडिकल साइंस और ये सब कुछ इतना चेंज होता जाता है, उसके हम कुछ पकड़ के लॉजिक लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे बाद में। जो चल रहा है, जो जिससे कन्विंस हो रहा है कन्विंस करो प्रभु, और क्या। वो तो मैं समझता हूँ, बट जो चीज़ यूज़फुल है कर लो, जो नीडफुल है कर लो। जैसे लोग भक्ति में आ रहे हैं वैसा कर लो, जिस लॉजिक से आ रहे हैं लॉजिक दो। ऑफ कोर्स मैसेज नहीं बदलना चाहिए, बस मैसेज बदल दोगे तो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नॉलेज लो, बट आपको पता होना चाहिए क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा आपका, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्या क्या है बताओ, इसका एंड ही नहीं है कुछ। और उस नॉलेज का पर्पट समझो, क्यों है वो, उसका सार क्या, उसकी स्पिरिट क्या है, वो ले लो बस, तो अच्छा है, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी एक हैबिट चाहिए, ये करने के लिए एक हैबिट चाहिए, माइंड ट्रेनिंग चाहिए माइंड की। ये करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं चाहिए, ट्रेनिंग है माइंड की, आप करते करते ही कर सकते हो। अलग से टाइम भी हो सकता चाहिए होगा, ऑफ कोर्स आप ऐसे तो नहीं है भाग भाग के, बट आपको प्रैक्टिस करनी करते करते ही करो माइंड में, तो बेस्ट है वो बेस्ट आइडिया है। और वो परफेक्ट तो नहीं, बेस्ट आइडिया है वो, उसी से काम हो जाएगा आपका, और उसी से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है, ये कोई रियलाइजेशन नहीं आएगी। वरना आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो हाँ भाई कृष्णा कह रहे हैं डरो मत, ठीक है, आप कमरे में बैठ के कमेंट्रीज पढ़ते जा रहे हो, तो उसको कोई रेलेवेंस है बताना, डरो मत। अरे हाँ, माँ सोचा, अब इसमें मध्वाचार्य कह रहे, रामानुचार्य कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, आराम से कमरे में बैठे हो, तो जब कुछ है डर ही नहीं है तो क्या डरो मत का वैल्यू ही है, आप वो सिचुएशन में ही नहीं हो। कमरे में बैठ के, यहाँ बैठ के तो हाँ डरना नहीं है, कुछ हो गया तो भीगी बिल्ली की तरह असली में तो गए, तभी तो फॉल डाउन हो रहा है। फॉल डाउन क्यों हो रहा है? पूरे टाइम लेक्चर, हम शरीर नहीं है, काम वासना बेकार, क्रोध बेकार, एप्लीकेशन ही नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप हवा में बैठ के सीख सकते हो, कहाँ जाना पड़ेगा? पानी के अंदर, हवा में रह के स्विमिंग कोई नहीं सीख सकता। आप चलाते रहो हाथ, आप परफेक्टली चला लो, पानी में कुत्ते डूब जाओगे। पानी चाहिए आपको, सो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए ये चीज़ अनुभव करने के लिए। जब कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, तो आपको कोई डर का एनवायरनमेंट चाहिए, पता लगाने के लिए मैं कितना डर रहा हूँ कितना नहीं डर रहा, तब तो काम करोगे अपने पे, वरना तो आप इल्यूजन में रहोगे, मैं डरता ही नहीं। डरते नहीं ना, ठीक है भैया, ओके गुड। ऐसी बीमारी होगी कि आपके छक्के छूट जाएंगे, डरते नहीं ना, ठीक। मैं को क्या है, ऐसी बीमारी आएगी कि आप भूल ही जाओगे भगवान को, छक्के छूट जाएंगे, तारे दिखाई दे जाएंगे, फिर क्या होगा? आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। तो इसलिए वो एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। अगर आपको ये रियलाइज अनुभव करना है कि डरना नहीं है, तो आपको किसी डर की सिचुएशन में जाना पड़ेगा। और वो आवेल में मुझे बारी बार बात तो है नहीं, आप सही से प्रीचिंग करोगे तो सिचुएशन बन जाएगी अपने आप डर की। देखना, सत्य बोलोगे तो डर की सिचुएशन बनेगी। आप मज़े झूठ बोलोगे, हाँ भाई ये क्या, यू हैव टू बी नाइस, यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी स्वीट, तो क्या डर की सिचुएशन बनेगी? फिर तो सभी आपके साथ
यू आर वेरी नाइट, वेरी स्वीट लेक्चर सब। फिर तो आप आराम से चलते रह रहे हो, खाओ पियो ऐश करो। सच बोलोगे तो सिचुएशंस बनेंगी और फिर आपको याद आएगा मैं डर, फिर आपको पता लगेगा अरे मैं तो इतना डर रहा हूँ, मुझे काम करना है यार, ये तो अंदर है। ऐसे ही है ना। इसीलिए भाई ऐसे आपको ब्रह्मचारी रहना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा? कृष्णा कह रहे हैं काम वासना को कंट्रोल करो, यही कह रहे हैं। अब आप 24 घंटे आश्रम में पड़े रहो, आपको पता नहीं लगेगा कि आप में कितनी काम वासना कितनी नहीं है। ये हम पढ़े हो, मान लीजिए आप बिल्कुल कट ऑफ रह रहे हो किसी मोनेस्ट्री में, क्रिश्चियंस रहते हैं मोनेस्ट्री में रहते हैं, वो बिल्कुल जहाँ पे आदमी भी नहीं आ सकता, बिल्कुल लेक। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं ग्रीक में, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। उन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ा सी है, मतलब लेक ही है, लेक सी के बराबर, उसके बीच में एक आइलैंड है, उस आइलैंड के बीच में गुफा है, वहाँ पे घुस के रहते हैं वो कोई जा ही नहीं सकता वहाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको लग रहा है हम प्योर हो गए, जो कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो क्या तो पता ही नहीं लगेगा कितना काम वासना है क्या नहीं है, तो वो चलते रहते हैं और फिर पागल हो जाते हैं एंड में। अब एग्जैक्टली क्या होता है पता नहीं, बट मेरा एक फ्रेंड है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, बचपन से था, तो फिर वो कृष्णा कॉन्शियस में आ गया, वो कह रहे सब पागल हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता। तो इसलिए हमें अगर ब्रह्मचारी रहना है तो हमें प्रीचिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब बाहर जाना भी पड़ेगा समाज में, तब पता लगेगा ओ एक्चुअली मेरे में तो इतनी है। अब फिर आके काम करोगे, फिर जाओगे अभी भी है, फिर काम करोगे, फिर जाओगे अभी भी है, अभी थोड़ा कम हो गई, ठीक है मेरा टेक्निक सही है, तो काम करते रहोगे, वरना पता नहीं लगेगा आपको। सिचुएशन, पानी चाहिए स्विमिंग सीखने के लिए, निडर होने के लिए डर चाहिए, समझे? काम Actually, इस पे मत्स्य पुराण पे एक श्लोक पढ़ रहा था मैं अभी, उसमें लिखा था कि जो गृहस्थों के बीच में जो ये आया थी, महाराज पूछ रहे थे किसी ऋषि से कि जो गृहस्थों के बीच में जो ब्रह्मचारी है और जो वानप्रस्थ है जंगल में, उससे कौन मोक्ष पहले पाएगा? तो उन्होंने कहा जो गृहस्थों के बीच में ब्रह्मचारी है। अच्छा उसमें श्लोक की सीधा हाँ तो यही बस यही आ गया, बस यही है, बस देख लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेवा करते हुए आपको अनुभव होगा, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो। आप मान लीजिए गीता क्या है, बताओ मुझे, गीता है क्या? श्लोक साइड में रखो, कमेंट्री साइड में रखो, भाड़ में जाए कमेंट्री साइड। गीता क्या है? दुख सुख में समान रहो, सर्दी गर्मी में समान रहो, ये एक थीम है ना। तुम आत्मा हो, यही है। भगवान की शरण लो, यही है, खत्म हो गई। कॉन्सेप्ट तो यही है। इन सेंसेस कंट्रोल करो। अब आपको दुख में समान रहना है, मान अपमान समान रहना है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा? आपको वहाँ रहना पड़ेगा जहाँ आपका अपमान हो। गर्मी सर्दी में समान हो तो गर्मी में रहना पड़ेगा, सर्दी में रहना पड़ेगा थोड़ा सा, तब पता लगेगा मेरा माइंड आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ बॉडी चलो ख़राब हो सकती है, बट माइंड आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बात है। फिर उसके बाद सेंसेस कंट्रोल करो, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा? थोड़ा सा जहाँ पे सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो। इसका मतलब नहीं है आप प्रोस्टिट्यूट सेंटर चले जाओ, मैं सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल करने आया हूँ, देखने आया हूँ कितना कंट्रोल, वो मैडनेस है वो। तो अब ये सिचुएशन में रहना पड़ेगा ना, उस सिचुएशन को क्रिएट करना मतलब सेवा है। सेवा में सिचुएशन क्रिएट होती हैं अपने आप होंगी। आप कुकिंग में काम कर रहे हो, दूसरा आदमी तंग करेगा आपको, होता है ना, उसका अपना आइडिया, लड़ाई होगी। तो उस टाइम आपको ये अप्लाई करना है, नहीं मैं समान रहूँगा, तब आप में एबिलिटी आएगी करने की। सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल करना है, भैया फंक्शंस होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, 1000 लोग आएंगे, भोगी लोग आएंगे, वो आएंगे, नहीं ओके गुड, नहीं आई डोंट हैव टू गेट, नहीं आ सकता, मुझे आसक्ति नहीं होनी। तो प्रीचिंग में अपने आप ये होता है, सेवा में अपने आप होता है। तो सेवा नहीं करेगा तो क्या अप्लाई एप्लीकेशन क्या झकोगी? आप बैठे रहो रूम में, पढ़ते रहो अपना, या वृंदावन में बैठ के पढ़ते रहो। सेवा में सब कुछ होगा। सेवा को आपको यूज़ करना है इस नॉलेज को अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए काम करते करते होता है। होगा ही नहीं ना, हो ही नहीं सकता, स्किल है ये। मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया, मैंने कहा भाई ये तो अजीब सी बात है, पढ़ के तो कुछ हो ही नहीं रहा। फील्ड में जाके होगा सब, अप्लाई करते और आगे बढ़ते रहोगे आप। सेवा में रहते रहते आप भगवान का स्मरण करोगे, चीज़ें कनेक्ट करके, बहुत मज़ा भी आएगा। ये तरीका और कुछ नहीं, ठीक नहीं है? क्या क्वेश्चन है फिर?
कह रहे हैं ये तो उत्तम वैष्णव के लक्षण है जो सीसीएल भागवतम में आते हैं। श्लोक ही है ना कि श्लोक तो पता नहीं शास्त्र मुझे। युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जात वन इज एक्सपर्ट इन लॉजिक आर्गुमेंट एंड द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, वो टॉप मोस्ट डिवोटी। तो ये तो वो तो है, रातों रात तो कोई टॉप मोस्ट डिवोटी बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। तो फिर कैसे हो गए? नहीं तो और ये कह रहे हैं लॉजिक से चलो ये और टॉप मोस्ट डिवोटी जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा डेफिनेटली, वो ब्राह्मणिकल होगा। उसका माइंड भी वैसे ही होगा। हाँ जी, ये क्या, ये तो श्लोक अलग है प्रभु। ये मैं पूछ रहा हूँ। इस ये तो मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने लेवल पे तो कर ही सकते हैं। सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कॉन्सेप्ट ही हटा दो अभी, हाँ जी, वो कंफ्यूजिंग है, वो हम बात ही नहीं कर सकते अभी। कि ब्राह्मण एक अलग कैटेगरी का बंदा होता है, इस चीज़ को करने के लिए ब्राह्मण नहीं होना पड़ता। लेकिन जो चीज़ आप कह रहे हैं वो तो ब्राह्मण के लक्षण लिखे हैं इस श्लोक में। ये उत्तम अधिकारी है, ब्राह्मण नहीं है। उत्तम अधिकारी और ब्राह्मण में क्या अंतर है? कोई नहीं, शूद्र ही उत्तम अधिकारी बन सकता है, हमारी तो फिलॉसफी है। कि शूद्र कैसे बन सकता है? अब प्रभु वो वर्णाश्रम सिस्टम अलग है, आप फिर कंफ्यूज हो चुके हो आप। मैं वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मतलब जीव के स्वभाव के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अब वो आप कंफ्यूज नहीं, वो ऐसे नहीं करना, हाँ जी, क्योंकि ये चीज़ स्किल है। आप बताओ, शूद्र मृदंग सीख सकता है, सीख सकते हैं ब्राह्मण सीख सकता है, ब्राह्मण। एक्सपर्ट बन सकता है दोनों। हाँ, तो भक्ति मृदंग है। शूद्र एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, थोड़ी बहुत तो सीख हाँ, मगर एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ब्राह्मण बन सकता है ना, हाँ। तो भक्ति वो नहीं है, भक्ति स्किल है। मैं बार बार बता रहा हूँ, वो कोई भी कर सकता है। वर्णाश्रम की होती है। वर्ण आश्रम की ज़रूरत बस इसलिए है कि समाज की व्यवस्था के लिए, बस, और कुछ नहीं है। भाई मान लीजिए आज कोई शादी करने आया, शादी करानी है, कौन कराएगा? यज्ञ किसी को आना तो चाहिए, बस वो आता है ब्राह्मण को। हायर कर दो बाहर से, टाइम भी वेस्ट करना। वो तो वैष्णव नहीं होगा ना, वो परफेक्ट थोड़ा ना करना, मैं तो बेस्ट करना है। वो वैष्णव नहीं होगा ना, वो तो मायावादी होते हैं सारे। तो मायावाद संन्यास ले सकते हैं वो भी। और नहीं, सिर्फ यज्ञ थोड़ी ना करना होता है। हाँ जी। क्या कह रहे हो आप बिल्कुल बिजार बातें। मायावादी तो संन्यास जैसे ले सकते हैं। भाई अभी मान लीजिए खेती करनी है, तो उसको एडवाइस चाहिए ना शास्त्रों से, खेती कैसे करनी है, वो ब्राह्मण रिसर्च करके देगा। वो कौन देगा? कहाँ से हायर करोगे? वो ब्राह्मण रिसर्च करके देगा। अभी आप प्रोफेशनल हायर कर लो, हम तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो कलयुग में पॉसिबल भी तो नहीं है, वर्णाश्रम कितना ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नहीं, आप टेंजेंट्स में जा रहे हो, हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। पॉसिबल नहीं, इसका आंसर अलग है। अभी हम एक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है, वो स्किल है। ब्राह्मण की अलग जॉब होता है। जो आप बात कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते सब। कर सकते हो, यही तो कह रहा हूँ। मृदंग में सब एक्सपर्ट बन सकते हैं, भक्ति में सब एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी नॉलेज सबको रिवील हो सकती है या क्यों नहीं हो सकती? प्रैक्टिस करोगे होगी। डिफरेंस तो रहेगा ही। डिफरेंस रहेगा इन्फॉर्मेशन का, डिफरेंस इन्फॉर्मेशन का रहेगा। अदरवाइज गौरक्षी बाबा जी भी यूं बताते थे आंसर, मगर भक्तियों ठाकुर को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। ये भक्तियों ठाकुर को संस्कृत भी आती थी, बहुत सारी थी, बट गौरक्षी बाबा जी को प्रिंसिपल्स पूरे यहाँ थे टिप्स पे। तो प्रिंसिपल लेवल पे सब एक्सपर्ट बन सकते हैं। हाँ भाई, सेंस कंट्रोल क्या है, मान लीजिए सेंस कंट्रोल क्या है, अगर वो कर रहा है, उसको नॉलेज की जरूरत नहीं, वो बता पाएगा आपको। ये है सिंपल शब्दों में, टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते होंगे उसको। तो टेक्निकल शब्दों को सीखने के लिए और उस तरह सबका माइंड ट्रेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो है ही नहीं उस लेवल के। ये प्रीचिंग करनी है ना, बोलेगा कैसे वो फिर लोगों को? कैसे प्रीचिंग करने के लिए थोड़े करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर सेवा करता रहेगा, इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना चाहिए कि सेवा नहीं करनी। हाँ, सब होता है, बेसिक चाहिए, और आप बोलो, फिर धीरे धीरे डेवलप होगी, धीरे धीरे डेवलप होगी, धीरे धीरे आपके थिंकिंग पैटर्न ऐसा बनेगा। जब थिंकिंग पैटर्न बनेगा तो आप कुकिंग करते करते भी वही सोच रहे होगे, आपका कनेक्शंस बढ़ते रहेंगे। मैं कह रहा बेस लेवल पे लाना ज़रूरी है, फिर हो जाए। ऑफ कोर्स फिर भी डिफरेंस रहेगा, कुछ लोगों का ज़्यादा होगा, कुछ लोगों का कम होगा, एक प्रीचिंग करने लायक बन जाएंगे, फिर भी डिफरेंस तो होगा। कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे, मगर जस्टिस तो कर पाएंगे प्रीचिंग को। अदरवाइज तो जस्टिस ही नहीं होगा। अदरवाइज ये इनको लेक्चर भेजेंगे, धीरे धीरे कहेंगे देखो भाई अच्छे रहो, बुरे मत बनो, पाप मत करो, इसमें घुस जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है माइंड, और फिर टाइम तो मिलेगा नहीं इनको कभी, घुस गए उसके अंदर। थिंकिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना।
वरना नहीं होता। ऐसे मान लीजिए भी जो भोगी है, भोगी को भोग के लिए प्लान करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, उसका पैटर्न ही चल रहा है। वो ऑफिस में भी प्लान करता रहेगा, उसके माइंड में तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपका पैटर्न डेवलप कर रहा हूँ, थिंकिंग का एक तरीका डेवलप कर रहा हूँ, फिर अपने आप डेवलप कर जाओगे, जहाँ तक जा सकते हो चले जाओगे, मगर गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। इतना है बस, फिर आपकी एबिलिटी है, आप कितना ऊपर उठ जाओ। जैसे वर्णाश्रम में सब कोई शिफ्ट नहीं हो सकते, और जो गृहस्थ शिफ्ट नहीं हो सकते उनको फिर स्ट्रेस आता है, पागल होते हैं कि हम हो नहीं वो पा तो रहे। होते हैं। तो ऐसे ही हर कोई जो आप बता रहे हैं हर कोई तो कर नहीं हाँ वो मुश्किल है, जो मैं कह रहा हूँ उस मुश्किल तरह है, से 100% तो कर नहीं पाएगा। नहीं कोई कर 90 पाएगा। करेगा, कोई 70, कोई 80। हाँ ऐसे ही है, जो जितना कम करेगा उतना दुखी रहेगा। उतना दुखी नहीं रहेगा, हाँ जी, क्योंकि जो एप्लीकेशन करोगे तो सेटिस्फेक्शन आती है। एप्लीकेशन क्या होती है? हाँ वो सेटिस्फाइड रहेगा, एप्लीकेशन नहीं होगा तो द्वेष आएगा उसको, आपको भी पता है। वो ठीक है मैं सेटिस्फाइड, अपने आप माइंड उसका वैसे काम करेगा। तो एप्लीकेशन के ऊपर ही एम्फेसिस क्यों ना करें हम? क्यों इधर लॉजिक और उसमें अपना इतना सबको दिमाग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिनमें दिमाग ही नहीं है उनको भी हम कह रहे हैं उठो भाई उठो। वो कर नहीं पाएगा, फिर स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको एप्लीकेशन आएगा। तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी गोल की और टेक्निक की, उसके लिए लॉजिक चाहिए, वो कर ही नहीं पाएगा। मिनिमम लॉजिक चाहिए, मिनिमम कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज कर ही नहीं सकता वो। कुछ तो मिनिमम चाहिए ना उसको करने के लिए, बस हम कह रहे हैं वो मिनिमम लो, आगे बढ़ो। उसको अगर चैंटिंग में परफेक्शन चाहिए, उसको नामी है, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और उसको थोड़ा लॉजिक भी चाहिए कि नाम लेने से क्या हो रहा है मुझ में, तो माइंड लगेगा, अदरवाइज चैंटिंग करेगा, हो क्या रहा है भैया मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कंफ्यूज होगा। इसलिए बेसिक लॉजिक, बेसिक एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज कर नहीं पाएगा एप्लीकेशन। बेसिक तो चाहिए। हाँ बस उतनी कह रहे हैं, बेसिक लो, आगे बढ़ो, बेकार की चीज़ मत करो आप। बेसिक अभी आया वो। वही सारग्राही वही तो होता है, हाँ, ऊपर की चीज़ें देखो भाई, ये कॉमन सेंस है, टाइम है नहीं, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, बॉडी भी ख़राब हो रही है, माइंड भी ख़राब हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं और एंड भी नहीं आ रहा है, और एंड जिन्होंने नहीं किया उनका क्या है ये भी हमें पता है। सो हमें बहुत स्मार्ट होकर चलना पड़ेगा, हार्ड वर्क काम नहीं करेगा, यहाँ स्मार्ट वर्क काम करेगा। ये तो मैंने समझ लिया, क्योंकि टाइम है नहीं, क्योंकि मैं पहले पढ़ता था टाइम नहीं है, मगर मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ टाइम नहीं है। आपको नहीं पता लगेगा, आप सब नहीं पता लगा सकते टाइम नहीं है। अभी आप 20, 25, 30 साल के हो ना, आप कभी भी नहीं समझ सकते टाइम नहीं है। जब आप एज बढ़ेगी तब समझ आएगा भाई रियली में टाइम नहीं है, ये तो मतलब मैं किताब में पढ़ रहा था। इसलिए बेस्ट है कि जो बेसिक्स है उसको क्लियर करके आगे बढ़ो, बस। बाकी चीज़ें हो रही है, कर सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते छोड़ दो, सब अपने पोटेंशियल से करेंगे। अपने पोटेंशियल से कर लो, मगर बेसिक्स क्लियर कर लो, टेक्निक क्लियर करो, आगे बढ़ो बस। अपने हिसाब से आप कर लो, मगर वो सैक्रिफाइस मत करना, वरना गए फॉल डाउन हो ही इसलिए रहे, नहीं हो ही इसलिए रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, क्या क्या सेमिनार प्रेजेंट करते रहते हैं, फिर मर गए। फिर मैंने भी ऐसे किया। अब मेरे में प्रॉब्लम ये, मेरे में ब्लेसिंग से कर्स बन गई, ऐसा भी है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई जिसमें इंटेलिजेंस कम है वो बेटर है, क्योंकि इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, उस चक्कर में बेसिक छूट जाते हैं, फिर आपको बाद में समझ आता है ओ बेसिक्स तो गए काम से, मतलब अपना इसलिए तो चला गया वो। नहीं आपको पता ही है, हाँ डिवोटी जो मेरे साथ थे, 1000 चीज़ें इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंस से कर्स भी है बहुत बड़ा, समझे, बहुत बड़ा कर्स है वो। तो बेटर है कि आप एवरेज हो और एक अच्छी गाइडेंस में हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आपको बता सके ये कर लो, ये कर लो, ये मत करो, ये मत करो, आगे बढ़ो बस। तो अपने आप हो जाएगा, करते करते ही हो जाएगा, बस यही है, होगा करते करते। आप थिंकिंग पैटर्न चेंज कर लो, हो जाएगा, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, थिंकिंग पैटर्न आपका चेंज हुआ है। अरे रह जाओगे प्रभु, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। इसलिए हार्ड वर्क नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क चलेगा। पता है एक मूवी थी,
बहुत बैचों ने देखी थी मैंने, उसका नाम भी भूल गया मैं, एक्टर का, अमेरिकन एक्टर है, भूल गया नाम, कॉमेडियन है। तो वो उसकी एज थी 65। तो वो गया था शाओलिन टेम्पल नहीं है, वहाँ सीखने गया कुंफू। अब शाओलिन टेम्पल में सारे यंग लोग हैं 20-25 साल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत माउंटेन चढ़ो, ये करो वो करो, 1000 चीज़ें हैं, यंग आदमी कर सकता है, बचपन से ही होते हैं वहाँ पे। तो ट्रेनिंग होती है, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, देखा ना, पूरे ऐसे हवा हो जाएंगी, वो करके चलेंगे। तो वो गया वहाँ 65। तो गुरु टीचर ने कहा तेरी ख़त्म हो गई यार, तू कर ही नहीं पाया। उसने प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो गुरु ने उसको एक बात कहा, देख अब तू सीखने आ गया है, तू वैसा तो कर नहीं सकता, 65 तो गई, तू बकेट से उठा नहीं सकता, उठा के चल तो नहीं सकता, तू टूट ही जाएगा हाथ, या तू माउंटेन में भी नहीं चढ़ सकता। तो तेरे लिए मेरी इंस्ट्रक्शन है कि तू अपनी बॉडी शार्प मत बना, अपनी बुद्धि बना ले, तो तू किसी भी शाओलिन को हरा सकता है, मैं तुझे ये ट्रेन करता हूँ। तो उसने तो कहा ठीक है। तो क्या हुआ, तो ऐसे वहाँ उसमें दिखाते हैं, तो कुछ सीन्स दिखा रहे होते हैं कि भाई, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो उसको कोई गरम कोयला है ना, उस पर चलना होता है। सो सारे माइंड अगर पीसफुल होके नहीं चलोगे तो पैर जलेगा। तो शाओलिन सारे मेडिटेशन करके चल के अपना टिंग 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 निकल गए। ये आया, अब ये ट्रेनिंग नहीं है, ये भी अपना ऐसे एक्टिंग करके गया, बीच में चल के साइड में हो गया। तो टीचर ने कहा ठीक है, अब तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा, टीचर ने कहा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। उसने कहा मैं क्या करूं। फिर दूसरी प्रैक्टिस आई, एक लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी ना यहाँ पे मारते हैं पेट पे, ठप ठप, तो स्ट्रांग हो जाती है। तो उसने कहा तुम भी आओ, तो उसको ढप ठप 2 मारा, उसे पेट में दर्द हो गया। उसने कहा भैया कुछ करना पड़ेगा, ये तो अब टीचर के मेरे एक ही इंस्ट्रक्शन है। टीचर ने कहा मैं तुझे कुछ नहीं सिखाऊंगा, तेरे लिए बस एक ही इंस्ट्रक्शन है, तुझे दिमाग लगा के करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना ही नहीं, तू नहीं कर सकता। उसने कहा क्या करूँ। तो फिर से अगले दिन आया वो मारने के लिए, ठप ठप। तो उसने क्या किया, तो उसने अंदर से ना लोहे की प्लेट लगा ली तो ठप ठप खड़ा हुआ, लोगों ने वाह यार ये एक दिन में हो गया। तो टीचर ने ऐसे कैसे, तो उसने निकाल के देखा टीचर तो उसने ठीक है, तो टीचर खुश हुआ एक्चुअली, उसको समझ आ गया कि ये माइंड ये स्मार्ट वर्क करने लगा है, इसको समझ आ गया कि कैसे करना है। फिर उसके बाद कोल का आया चलने का, तो सब चले गए। तो उसने वो धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने कहा टीचर मैं ज़रा सॉक्स पहनूंगा। सॉक्स के अंदर उसने रबड़ लगा लिए थे, टिंग 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 चल के चला गया। उसने कहा तूने कैसे कर लिया, उसने कहा देखो रबड़ लगाया तो ऐसे करके ना, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, मजाक है ना, ऐसे करके उसका दिमाग इतना शार्प हो गया, किसी भी शाओलिन को हरा देता था वो। क्योंकि उसने ऐसे शाओलिन अपना करते था, हुआ उसने ईंट उठा के मारती उसको तो वो उसके दिमाग चलने लगा इधर उधर। तो वो ऐसे तो उसका उस दिमाग चलने लगा। तो फिर टीचर ने कहा तू ट्रेन हो गया, जा तू। तो वो गया, तो वहाँ पे फिर वो तो जो FBI वाले ना अमेरिका में, उन्होंने हायर कर लिया इसको। FBI पता है ना, CID। उन्होंने कहा तू आ जा 65। तो वहाँ से गुंडे आ गए सब, वो सारे शाओलिन वाले, उसने सीख के आए थे कुंफू वाले। तो लड़ाई हो रही है, अभी वो आ गया लड़ाई लड़ने, वो पर छत पे लड़ाई हो रही है, तड़ वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो वो अपना प्रॉपर कूद के जा रहा था, जंप करके दीवार पे ऐसे करके गया, फिर दीवार पे गया। तो वो तो जंप कर नहीं सकता, तो उसने क्या गया, वो गया, उसने गेट ढूंढा, गेट खोल के वहाँ से निकल गया। फिर वो और कूद के गया, फिर बिल्डिंग में आगे, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, तो बैम्बू लगे होते हैं ना, तो वहाँ से कूद के बैम्बू से उतर रहा था। तो उसने देखा, उसने कहा लिफ्ट है, लिफ्ट में आराम से बैठ के टिक वो वहाँ से उतर रहा है, वो नीचे उतर के नीचे पहुँच गया। सो है, मुझे नहीं पता कौन सी, मुझे याद नहीं। जॉली था इंग्लिश, मे बी हैं, मिस्टर बीन था उसमें। तो ऐसे उसने सबको हरा दिया। तो बस भक्ति यही है, स्मार्ट वर्क है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, फेल हो जाओगे। ध्यानियों ज्ञानियों की इसलिए कलयुग का धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें हार्ड वर्क है वो शाओलिन वाला है सिस्टम, आप कर ही नहीं सकते। भक्ति है स्मार्ट वर्क। आपने लोहे की प्लेट लगाई, मार ले, तू कर ले,
तो बस यही है, तो आपको दिमाग लगा के टाइम बचा के करना है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। आपको ये नहीं देखना ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, मत देखो। आपकी टेक्निक ठीक हो रही है, आप आगे चलो बस। वो उसने अपने आप को देखा ना, तभी तो कर पाया। वो देखता मुझे ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, ये करना है, ये करना है, इतनी सारी चीज़ें सीखनी है, टाइम चाहिए, वो चाहिए, फेल, ख़त्म, वो कर ही नहीं सकता। डोंट डू लाइक दैट। आप, इसलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, आप पे जो यूज़फुल हो रही है, जिससे भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, वो अप्लाई कर लो, बाकी छोड़ दो, मत करो। जो मैं सब चीज़ बता रहा हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ, मत करो आप। सारी चीज़ें एप्लीकेशन के लिए नहीं है, हर आदमी के लिए, समझे। आपको उसमें चूज़ एंड पिक करके, यूज़ करके, दिमाग मन लग रहा है ना, चैंटिंग अच्छी हो रही है, आगे बढ़ो बस यही तरीका, और कुछ नहीं है। अच्छी मूवी थी, मस्त, बचपन में देखी थी मैंने। कहा भाई ये सही बंदा है, स्मार्ट वर्क है इसका, स्मार्ट वर्क करो, बेटर ये है। हार्ड वर्क तो सभी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कोई नहीं कर सकता। दिमाग लगाओ, शक्ति मत लगाओ। शक्ति लगाओगे हार जाओगे, टूट जाएगा माइंड टूट जाएगा। यही है, तभी मैं कह रहा हूँ अलग से पढ़ोगे, शांति चाहिए, वो चाहिए नहीं। स्मार्ट वर्क काम करते करते करो, वही प्रैक्टिकल है, वही यूज़फुल है, उससे हो जाएगा। आपको जितना होना उतना हो जाएगा भगवान के पास जाने के लिए। फिर आपके पोटेंशियल से आप आगे बढ़ सकते हो, बढ़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना तो बेसिक कर लो, दैट्स इट। ठीक है ना, ओके। वो उसमें एक ऐसे भी सीन था कि वो आ गया लड़ने के लिए, तो वो तलवार लेके आया था लड़ने के लिए। तो तलवार शिक 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 से ऐसे कर रहा था, कुंफू था ना उसको, जिग 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 जिग। उसने कहा मैं क्या करूं, तो उससे वो देख रहा था, वो उसको ऐसे देख रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसने फिर वो खड़ा हो गया, उसने बंदूक निकाली, डिश चला। उसने कहा अच्छा ओके, डिश खत्म, और चलो आगे चलो। तो ये कॉमेडी थी, मगर मैसेज था। अब वो उसको देख के वो भी कहता मुझे भी सीखनी है। अबे क्यों सीखनी है तुझे यार, तू सॉल्यूशन करना, मारना है ना उसको, ले बंदूक से मार दे, ख़त्म हो गया, फिनिश है, ख़त्म हो गया। हमारे सर ने कुंफू सिखाई थी बच्चों ने मुझे, मैंने कुंफू सीखी हुई है ना, कुंफू कराटे। तो मैं लड़ने भी गया था, नेशनल चैम्पियन, सर पूरी सीख ली थी मैंने। सर जगह बाद में सीखने के बाद मैंने सर जगह, सर को बंदूक ले जाएगा तो क्या करेंगे, हमारा शूशू सब वेस्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा। कहते हैं ऐसे कौन है, ऐसे कोई नहीं। फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा भाई, फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की। मैंने कहा बंदूक सीखते हैं यार, ये शूशू से क्या होगा, शीशी शाशा शूशू, ये तो मार देगा वो उठा के। फिर मैं एनसीसी में गया, एनसीसी में बंदूक सीखी। तो फिर मैं बंदूक सीखने, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, मैंने सर से पूछा, सर बंदूक तो सीख ली, अब ठीक है कोई दुश्मन है, बंदूक से तो मार सकते हैं, मान लीजिए बंदूक नहीं है तो क्या करूँगा मैं, तो मर गया, क्योंकि उसके पास बंदूक है, मेरे पास नहीं है, तो शीशी शाशा तो काम करेगा नहीं, और बंदूक भी नहीं है, फिर क्या करना है। सर ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे मैंने एनसीसी भी छोड़ दी। मैंने कहा अब ये भी काम नहीं आने वाला, ये तो बकवास है। तो ये स्मार्ट वर्क है। तो क्या करना है फिर, बंदूक लेके आ गया, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, आपका कुंफू तो वेस्ट है, बंदूक है नहीं, अब मरना ही है आपको। तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना आपको उस वक्त ना बंदूक काम आएगी, ना बंदूक तो है ही नहीं, कम फूफू आएगा, सब दिमाग काम आएगा। उस टाइम क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। उस टाइम आपको बोलेंगे माई बाप तू ही सब कुछ है, बता क्या करना है, ले जितने पैसे लेने ले ले, और यही काम आएगा, और क्या आएगा, बस ख़त्म, बैठे रहो। दिमाग काम आता है प्रभु, बुद्धि बड़ी है बस। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको ना कुंफू काम आएगा, ना बंदूक काम आएगा, ना शास्त्र काम आएंगे, देख लेना। शास्त्री उसको नरक में लेके जाएंगे, 1000 श्लोक कोट करेगा वो, और नरक जाएगा, ये उसको समझ ही नहीं करना क्या है। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।